नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसका सिलेबस है, सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है और बात करेंगे किस किस स्टेज में हमें कौन कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि पीटी पहले होता है। पीटी में हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसके बाद मेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू में साक्षात्कार मतलब आप में क्या गुण है ये सब देखा जाता है। अगर बात करें पीटी की तो वो 150 नंबर का होता है एक्चुअल में। 150 में से हमें 150 नहीं लाना होता है। नॉर्मली उसका कट ऑफ कितना जाता है हम सब जानते हैं कि 85 से लेकर 100 के बीच ही रहता है जनरल का कट ऑफ। अगर बात करें कैटेगरी वाइज ये वेरी करते रहता है क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है। 1/3 में नेगेटिव मार्किंग है यानी 0.33 मार्क्स आपके खत्म होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने पे हमें 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.33 मार्क्स हमारा खत्म होंगे। ऑलमोस्ट बात करें तो 3 क्वेश्चन अगर खत्म हो गए तो हमारे 1 नंबर खत्म है उसमें। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें जो हमारा पीटी निकल सके। बात करें अगर आप सब अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका लगभग पीटी निकलना तो तय है क्योंकि पीटी के बाद फिर मेंस भी होता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है। अगर बात करें मेंस की, सबसे पहले पीटी में कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है उसको देखते हैं। हिस्ट्री में हम सब जानते हैं 30 से 35 हमेशा पूछता है। करेंट अफेयर का भी सेम हाल है 30 से 35। ये दो बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है जिसको कि कवर करना थोड़ा इजी है और आराम से नंबर उठा सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर में बात करें तो नंबर अक्सर आ जाता है। लगातार आप कंटिन्यू क्लास करते रहते हैं तो हम अपना यूट्यूब चैनल में भी एवरीडे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा करते हैं शाम को। तो अगर आप वहाँ से भी देखें तो जब मैराथन क्लास आएगा उसको पढ़ के आपका पीटी में 30-35 नहीं तो कम से कम 20-25 तो कम से कम सही हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें हिस्ट्री में भी एंशिएंट में 4-5 नंबर का पूछा जाता है। अगर बात करें मिडाइवल भी 4-5 नंबर का पूछा रहता है, 5 से 8 नंबर भी हो सकता है। उसके बाद बात करें तो मॉडर्न 15 से 20 नंबर का मॉडर्न अकेले पूछता है। तो सबसे बड़ा अगर हमें ध्यान देना है तो मॉडर्न हिस्ट्री में देना है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी भी हमें कितना लेके जाता है, 20 से 25 नंबर ज्योग्राफी भी लेके चले जाता है। अगर बात करें पॉलिटी 12 से 15 नंबर पीटी में पूछता है। अगर बात करें मेंस में पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जीएस पेपर 2 में, अगर जीएस पेपर 1 में बात करें तो करंट अफेयर 114 नंबर का है। करंट अफेयर में जो मेंस होता है उसमें करंट अफेयर में पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आए दिन पॉलिटी से मतलब कोई ना कोई चीज़ में संशोधन होते रहता है, कोई बिल आते रहता है, इंट्रोड्यूस होते रहता है। कभी राज्यपाल का शक्ति के बारे में न्यूज़ में आता है, कभी प्रेसिडेंट ये फलाना केस के मामले में ऐसे बोले तो उन सब का शक्ति के बारे में आता है। देखें तो मेनली करंट अफेयर जो है पॉलिटी के इर्द गिर्द चलते रहता है और ज्योग्राफी के इर्द गिर्द ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है। अगर बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स नॉर्मली क्या होता है 12 से 15 नंबर उसका भी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो 12 से 15 नंबर में 10 नंबर तो कम से कम इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक, इतना देख लिए हम लोग। अगर बात करें साइंस टेक में कितना होता है कि नॉर्मली 30 नंबर का पूछा जाता है जिसमें कि बायोलॉजी का वेटेज कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी फिजिक्स का ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा कम रहता है। और मैथ में हम लोग सब जानते हैं कि 10 नंबर का मैथ रीजनिंग मिला के पूछा जाता है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप बेहतर है कि उसको छोड़ के चल सकते हैं। 4-5 सब्जेक्ट चैप्टर ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद 5-7 नंबर मैथ से आ ही जाएगा। ठीक, मैथ रीजनिंग में। और मिसलेनियस में कभी 14-15 नंबर का मिसलेनियस भी रहता है जिसमें कि स्टैटिक की बात कर लें वो सब सारा चीज़ पूछा जाता है। मोटा मोटा बात करें शॉर्ट में तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी क्योंकि उसको इतना आसान होता है पॉलिटी पढ़ना, अगर आपको समझ में आने लगेगा पॉलिटी तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे कि आप मार्क्स उठा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो पीटी आराम से करेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की मदद से। अब बात करें साइंस में, अगर बायोलॉजी बहुत अच्छा होता ही है नॉर्मली स्टूडेंटों का, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा लूज रहता है तो अगर बायोलॉजी से भी आराम से पीटी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेंस में बात आ जाती है क्योंकि मेंस में 114 नंबर का साइंस से पूछा जाता है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको 114 नंबर नहीं, मेंस में 72 नंबर्स का पूछा जाता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा साइंस हमारे को पकड़ में आना चाहिए साइंस के बारे में क्योंकि साइंस टेक दोनों एक अलग चीज़ है, दोनों को एक साथ मिल के पढ़ना होता है। ठीक, हम कोशिश करेंगे एवरीडे जो हमने क्लास लिया है खान सर का उसमें जो जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी मैं एग्जैक्ट हूबहू तो टीचर के जैसा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा सारा का सारा चीज़ इनपुट आउटपुट मैं आप तक पहुँचा सकूँ कि आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, कौन कौन सा टॉपिक था, किस में क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वो सारा चीज़ मेरी कोशिश रहेगी हर रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा, जो भी जितने भी लेक्चर लिए जाएंगे उसका एक वीडियो मैं बना के यूट्यूब में अपलोड करूँगा। इसीलिए कहता हूँ
बीपीएससी विद एजाज, मतलब मेरे साथ में अब बीपीएससी की तैयारी आप भी करें, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मेरा मेन से नहीं निकल पा रहा है। इसलिए कोशिश रहेगी कि आपके साथ में मैं, क्योंकि यूट्यूब में आके बोलूँगा तो आप तक भी बात पहुँचेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आप भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके। और उसके बाद मेंस में तो आप सब जानते हैं, जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 3 नहीं होता है, बल्कि एसए का एक पेपर होता है। उसके बाद हिंदी, उसके क्या बोलते हैं, ऑप्शनल जो पेपर हम लेते हैं ऑप्शनल, वो उसमें क्या होता है, पासिंग मार्क्स का होता है। 3 या 900 का ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पे एसए, ये तीनों मिला के 900 नंबर, 125 नंबर का इंटरव्यू। अगर बात करें तो लमसम 50% अगर मार्क्स से लेके आ जाते हैं तो आपको टॉप पोस्ट मिल जाता है 50% मार्क्स लाने में। तो इस तरह से हम अगर तैयारी करेंगे शुरू से ही, मतलब 1-2 महीना आपको लगातार लगना है पीटी के लिए। मतलब पहले आपका कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो होगा ये कि उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकेंगे। हमें आपको लगता है कि आंसर राइटिंग थोड़ा मुश्किल है, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम गौर से देखेंगे कि किस चीज़ का आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसका मेन पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि क्या हम दर्शाएँ, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ का मामला चल रहा है, अगर हम उसको उसके बारे में अगर आपको बोलेंगे लिखने, या हम खुद लिखना कोशिश करेंगे डायरेक्ट, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर हम उसको खंड में ये कर दें कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये कितना खराब डिसीजन है अमेरिका का, आर्थिक दृष्टिकोण से कितना खराब है, सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे समाज में क्या इसका असर पड़ेगा। उसके बाद जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण से जब हम अलग-अलग दृष्टिकोण में बदल देते हैं किसी चीज़ को, महिलाओं का सशक्तिकरण को अगर हम अलग-अलग दृष्टिकोण में बदल देते हैं, बदल के दें शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है, महिला क्यों आज भी मतलब पीछे है, तो उन सब चीज़ों को अलग-अलग जब हम अलग-अलग खंडों में बाँट के लिखते हैं, तो हमारा आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कि मैं किस तरह से आगे, मतलब जो भी क्लासेस होगा, तो चाहे वो साइंस का हो, क्योंकि अभी साइंस का सर ने शुरू किया है, तो बेहतर ये है कि मैं साइंस का एक क्लास लेक्चर वहाँ कंप्लीट करूँगा। उसके बाद यूट्यूब में आके आपको 2 घंटे का लेक्चर 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में मैं आप तक डिलीवर करूँगा। और सारा पॉइंट, एग्जैक्ट सारा पॉइंट आपके सामने रहेगा कि क्या चीज़ पढ़े, क्या चीज़ का मतलब सर ने क्या चीज़ किस बारे में कितना बताया। क्योंकि सर लोग जो क्लास कराते हैं 2 घंटे का होता है, तो उसमें कुछ इंटरटेन भी करते हैं, बहुत सारा चीज़। मेन पॉइंट को मैं आपको बता दूँगा जो कि हमें पढ़ाया गया हो। ठीक, तो बेहतर ये है कि आप हमारे साथ जुड़ के रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्त, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार, कुछ तो उधर से भी सपोर्ट आ रहा है, तो बेहतर होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं एवरीडे कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद।